आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बोला गया है कि चित्र जो दिखाया गया है वो चित्र हमारा एक चिकनी सतह पे स्थित है। ठीक है, क्षैतिज चिकनी सतह पे स्थित है, जिसमें सीढ़ी के दो हिस्से, ठीक है, सीढ़ी के दो हिस्से 60 अंश कोण पर है और बीच में एक क्षैतिज पट्टी से जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे 60 अंश कोण है दोनों के बीच में और बीच में क्षैतिज पट्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो क्षैतिज पट्टी है हमारा वो क्षैतिज सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और बोला गया है कि सीढ़ी का जो खुद का भार होगा वो काफी कम होगा। ठीक है, और सीढ़ी के ऊपर, ठीक है, सीढ़ी के ऊपर देखिए बैठा हुआ है हमारा एक मनुष्य, जिसका द्रव्यमान जो है 80 किलोग्राम है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि यहाँ पे ए निकालने के लिए बोला गया कि फर्श द्वारा सीढ़ी पे प्रत्येक हिस्से पर लगाए गए अभिलंब बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। और बी हमें निकालना है कि सीढ़ी के बीच जो पट्टी लगी गई है उन दोनों हिस्सों पे, सीढ़ी के दोनों हिस्सों पे लगे बलों का परिणाम क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पट्टी लगी गई है तो यहाँ पे तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तनाव उत्पन्न होगा, उस तनाव का मान क्या है हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए हमें निकालना है, ए हमें निकालना है एन का मान। ठीक है, देखिए यहाँ पे एन जो है अभिलंब बल लगेगा, यहाँ पे भी एन अभिलंब बल लगेगा। और बी हमें निकालना है इस टी का मान। ठीक है, तो हमें दो चीज़ यहाँ पे निकालना है। तो देखिए हम पहले एन का मान निकाल लेते हैं। एन का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साम्य अवस्था का परिकल्पना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा हमारा, मान लीजिए हमारा ये हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा वाई है। ठीक है, ये हमारा एक्स दिशा है जो क्षैतिज दिशा होगा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो हमारा बल होगा, जो कुल बल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, कुल बल जीरो रहने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरफ जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसके भार के कारण होगा, इस मनुष्य के भार के कारण इस तरफ बल लगेगा। देखिए इस तरफ बल जो लगेगा आपका क्या होगा, 80 गुणित आपका हो जाएगा जी। ठीक है, वो होगा आपका 80 गुणित 10 हो जाएगा 800 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरफ जो बल लग रहा है वो 800 न्यूटन होगा इस मनुष्य के कारण। ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा हमारा क्या होगा, वो अभिलंब बल हो जाएगा एन। ठीक है, और इस तरफ लगेगा आपका एन। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन धन एन आपका हो जाएगा 800 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो एन का मान हम निकाल सकेंगे यहाँ से 400 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा पहला ए का उत्तर हो जाएगा कि अभिलंब बल हमारा आने वाला है 400 न्यूटन। निकालते हैं टी का मान, जो तनाव यहाँ पे जो इस पट्टी में लगने वाला है। ठीक है, देखिए इस पट्टी में लगने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बल आघूर्ण जो है जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम साम्य अवस्था की यहाँ पे विचार करें, ठीक है, साम्य अवस्था की विचार करें तो क्या होगा, बल आघूर्ण आपका जो लगने वाला है कुल बलों के कारण वो जीरो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी हमारा जो कुल बल आघूर्ण लगने वाला है टाउ जीरो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बल आघूर्ण पहले थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर आपका होता है एफ गुणित डी होता है। ठीक है, तो देखिए एफ गुणित डी जब बोलते हैं हम तो क्या होता है, ये हमारा सदिश होता है। ठीक है, ये हमारा एफ जो है सदिश होगा और डी हमारा सदिश होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पे इस बिंदु पे एक बल लग रहा है, ठीक है, एफ बल लग रहा है और इसके सापेक्ष, ठीक है, इस बिंदु ओ के सापेक्ष हम बल आघूर्ण निकालना चाहते हैं, तो ये आपका दूरी होगा। ठीक है, मान लीजिए आर जो है दूरी है, तब हम लिख सकते हैं यहाँ से जो टाउ बल आघूर्ण रहने वाला है वो एफ गुणित आर होगा। ठीक है, और ये आपका कोण जो रहने वाला है वो 90 अंश रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे जो प्रश्न देखें तो इसके सापेक्ष हम यहाँ पे बल आघूर्ण जो जीरो करते हैं। मान लीजिए बिंदु है आपका ए है, ठीक है, तो हमारा बल यहाँ पे लग रहा है, देखिए पहला बल हमारा यहाँ पे लग रहा है, तो बल इधर लग रहा है और बिंदु ए और बिंदु इस बिंदु के बीच में दूरी जो है लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी क्या होगी आपकी, ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, जिसे हम x मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, बल आघूर्ण आपका हो जाएगा देखिए n गुणित x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इस बल के कारण इस तरफ जो है सीढ़ी घूमने का प्रयास करेगा, ठीक है, इस तरफ कुछ इस तरीके से, और बल यहाँ पे, ठीक है, जो तनाव के रूप में यहाँ पे लग रहा है इस बाएं भाग में, तो उसके कारण जो हमारा बल आघूर्ण होगा कुछ इस तरफ इस दिशा में होगा। तो दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करने चाहिए, तभी क्या होंगे हमारे साम्य अवस्था में आएंगे। तो देखिए हम टी का जो है हम टी बल के कारण यहाँ पे बल आघूर्ण निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए टी आपका बल हो जाएगा और बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए और बिंदु यहाँ पे टी पे यहाँ पे जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच की दूरी जो लंबवत दूरी होगी आपकी ये हो जाएगी। तो ये क्या है हमारा दूरी 1 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका बराबर होना चाहिए कि टी गुणित 1 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें एन पता है, एक्स हमें पता नहीं है, टी हमें निकालना है, तो हमें एक्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखिए एक्स निकालते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमारे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है एक, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज को हम अलग से यहाँ बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए आपका ये लंबाई है, ठीक है,
और ये आपका आधार बन रहा है और ये आपका कर्ण बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंबाई हमें पता है कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर है और यहाँ पे 30 अंश कोण बन रहा है, तो आपका ये क्या होगा, ये आपका 60 अंश कोण हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये x यहाँ पे निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं, और अब आपका होता है tan थीटा, मतलब थीटा क्या यहाँ पे 60 अंश होगा, ठीक है। 60 अंश बराबर आपका होगा लंब बट्टे आधार होगा, तो लंब क्या है 2 मीटर और आधार क्या है x है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा 2 भागित tan 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा n गुणित हो जाएगा आपका 2 भागित tan 60 अंश होगा बराबर आपका t हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम n का मान यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा 400 गुणित आपका हो जाएगा 2 भागित आपका हो जाएगा tan 60 अंश बराबर t, ठीक है। तो देखिए t का मान हम निकालते हैं यहाँ से, तो t का मान आपका आ जाएगा 461.88 न्यूटन जो है यहाँ पे तनाव का मान आ रहा है, ठीक है। तो हमें तनाव निकालना था, पट्टी में कितना तनाव आ रहा है, ठीक है। तो हम निकाल चुके हैं यहाँ से तनाव कितना आ रहा है पट्टी में, 461 जो है यहाँ पे तनाव आ रहा है, ठीक है। 461.88 न्यूटन का तनाव आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बी का, ठीक है। ये हमारा बी का उत्तर हुआ और हमने यहाँ पे निकाला था ए का उत्तर, ये था हमारा ए का उत्तर, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।